हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ अकेडमी। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 2.1 आज हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो कि चैप्टर नंबर 2 है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो लीनियर इक्वेशन होंगी इन वन वेरिएबल। और उस वीडियो में मैंने टोटली बताया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आखिरकार होता क्या है और कैसे एग्जांपल देके मैंने समझाया है कि कैसे इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द इक्वेशन x - 2 = 7। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सॉल्व करनी है। ठीक है, यानी कि सॉल्व करने का मतलब है हमें x की कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसको करने का सिंपल सा तरीका है कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मिंग मेथड होता है, यानी कि नंबर जितने भी होंगे मेरे पास x के अलावा उन सारे नंबर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर यहाँ x है, यहाँ -2 है, इस तरफ 7 है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला हिस्सा है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से कुछ चीज़ें राइट हैंड साइड को ट्रांसफर करूँगा, और सिमिलरली कोई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मिंग का एक मेथड होता है कि जैसे हम नंबर्स को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो उनका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर वो प्लस माइनस वाले हैं तो उनका साइन चेंज होता है। अगर वो प्रोडक्ट में है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, सपोज कीजिए 2 × x है = 5। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ से 2 अगर इस तरफ को शिफ्ट करना है तो ये मल्टीप्लाई के साइन में है, तो ये दूसरी तरफ जाके अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में है तो अगर सपोज कीजिए यहाँ 2 + x होता और = 5 होता, तो x = मेरे पास आना था 5 और इस 2 को मैंने पहली तरफ ले जाना था, तो ट्रांसफॉर्मिंग करके तो ये आना था मेरे पास -2। जो इस प्लस का जो इस साइन था 2 का वो मेरा चेंज हो जाना था माइनस में, क्योंकि ये प्लस का था तो इस तरफ जाके माइनस का। सिमिलरली अगर कोई माइनस वाली चीज़ मैं इस तरफ से पहली तरफ को शिफ्ट करूँगा तो वो हो जाएगी प्लस की। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग का यही मेथड है और बहुत सिंपल सा मेथड है कि किसी भी नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जब हम शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन सबसे पहले देखना है, तो वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस वाला है तो इस तरफ आगे माइनस बन जाएगा, अगर इस तरफ माइनस का है तो उस तरफ जाके प्लस का बनेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, और बाकी तो मैथ का जो लॉजिक है कि नंबर को कैसे ऐड किया जाता है वो सिंपल रहेगा वैसे का वैसा ही। ठीक है, तो इसी एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले इस -2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो x में यहीं रख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, बीच में = लगा रहा हूँ, और राइट हैंड साइड में पहले मेरे पास 7 था, तो -2 को मैंने राइट हैंड साइड में ले आया। तो देखिए -2 था लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस तरफ आके बन गया ये +2। ठीक है, तो अब देखिए x तो 7 का साइन है प्लस का, 2 का साइन भी है प्लस का, तो दोनों प्लस के हैं, तो क्या हो जाएंगे प्लस, और ये आएगा 9। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्या किया हमने, ट्रांसफॉर्मिंग मेथड यूज़ किया इस -2 को शिफ्ट करके। ठीक है, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो सिंपल यहाँ भी वैसा ही होगा, y + 3 = है 10। तो मेरे को किसको शिफ्ट करना है, 3 को, क्योंकि ये नहीं चाहिए मुझे y की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो y यहीं रखूँगा लेफ्ट हैंड साइड में, बीच में =10 मेरे पास राइट हैंड साइड में पहले था, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास प्लस का 3 था, तो इस तरफ आके -3 बन गया। ठीक है, तो अब देखिए y ये 10 है प्लस का साइन, ये 3 है माइनस का साइन, तो प्लस माइनस होते हैं माइनस, और 10 में से 3 माइनस हुए तो मेरे पास बचे 7। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी कि कोई y की वैल्यू मिल गई हमारे को। ठीक है, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो 6 = है मेरे पास लिखा हुआ z+2। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस तरफ नंबर लिखूँ मैं या इस तरफ नंबर लिखूँ। ठीक है, अब देखिए पहले जितने भी क्वेश्चन थे मेरे पास उसमें इस तरफ x था और या y था, और दूसरी तरफ मेरे पास कोई नंबर दिया हुआ था। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ है कि मेरे पास इस तरफ एक नंबर दिया हुआ है और दूसरी तरफ वेरिएबल दिया है, यानी कि ये z दिया हुआ है। ठीक है, और किसको सॉल्व करना हमने, z के लिए। तो z के लिए अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 6 यहीं रखूँगा, और ये 2 है राइट हैंड साइड से इस तरफ को शिफ्ट करूँगा, तो ये प्लस का 2 था तो इस तरफ आके -2 बन जाएगा, और बीच में =2 का साइन है, और यहाँ रहेगा हमारे पास सिर्फ z। ठीक है,
अब ये 6 है प्लस का, ठीक है, जिसका साइन है वो है प्लस का साइन, तो प्लस माइनस होते हैं माइनस, 6 में से 2 गए तो 4 इक्वल टू जेड, और इसको मैं जेड इक्वल टू 4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये भी एक ही बात है, 4 इक्वल टू जेड लिखो या जेड इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7, ठीक है। तो जैसा हमारे पास नंबर के केस में होता था कि जैसे 2 प्लस एक्स था मेरे पास, ठीक है, इक्वल टू 5, तो मैंने 2 को जब पहली तरफ शिफ्ट किया तो x इक्वल टू आया था मेरे पास 5 इस तरफ पहले था, तो प्लस का 2 तो इस तरफ आ गया, माइनस का 2 बन गया था। सिमिलरली जो हमारे पास अपॉन वाले नंबर होते हैं, अगर मैं इनको भी इस तरफ को शिफ्ट करूँ, सपोज कीजिए ऐसा मेरे पास कुछ है, तो मेरे को किसको शिफ्ट करना है 1/2 को, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि जो मेरे पास एक्स वाई जेड वाला नंबर है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, बाकी उसके अलावा सब कुछ हमने शिफ्ट कर देना है। तो x में यहीं रखूँगा तो 5/3, तो 1/2 अगर पहली तरफ शिफ्ट होगा तो सिंपल वैसा ही प्रोसीजर लगेगा जैसा हमने नंबर के केस में किया था। तो ये वाला है मेरा प्लस का, उस तरफ जाके बन जाएगा माइनस का, ठीक है। तो बाकी तो इसको सॉल्व करना है, तो मैं इस तरफ नहीं जाऊँगा, मैं क्वेश्चन के ऊपर जाऊँगा डायरेक्टली, ठीक है। तो इसको देख लेता हूँ, क्वेश्चन को इसको इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा x यहीं रहेगा सबसे पहले, ठीक है। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में मेरे पास 17/7 है, और जब ये 3/7 ये इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 3/7, ठीक है। तो फिर से x इक्वल टू, अब तो मेरे को इसको सॉल्व भी करना है, तो नीचे डिनोमिनेटर दोनों के बराबर है तो मैं एक ही यूज़ करूँगा, और ऊपर 17 - 3, ठीक है। तो 17 - 3 आया 14/7, तो ये x इक्वल टू आया मेरे पास 14/7, या अगर मैं इसको काट भी दूँ तो ये कट सकता 7 2 = 14, तो x इक्वल टू आया 2। तो ये मेरा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो सिंपल है। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास 6x इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो सिंपल वैसा ही तरीका रहेगा जैसे हमने शिफ्टिंग वाला मेथड लगाया था, ट्रांसफॉर्मिंग वाला मेथड लगाया था। तो अब किसको शिफ्ट करना मैंने, x के साथ देखिए 6 है, तो पीछे वाले क्वेश्चन में मेरे पास कैसा था कि 2 + x या x + 2 इस तरह का नंबर था, तो मैं 2 को शिफ्ट कर रहा था दूसरी तरफ। अब मेरे को 6 को शिफ्ट करना है, लेकिन अब ये जो साइन है ये माइनस में नहीं जाएगा, क्योंकि 6 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का, क्योंकि 6 × x मिलके बनाते हैं 6x, ठीक है। तो यानी कि मेरे को 6 को शिफ्ट करना तो दूसरी तरफ जाके ये अपॉन में जाएगा, ठीक है। तो यही ध्यान रखना। तो x में एज यहीं रख रहा हूँ, तो इक्वल टू 12 मेरे पास राइट हैंड साइड में पहले ही था, तो 6 दूसरी तरफ से आया तो ये अपॉन में चला गया, डिवाइड में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में जाएगा, बाकी प्लस माइनस वाला नंबर उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू, तो इसको मैं काट सकता हूँ 6 2 = 12, तो ये x इक्वल टू 2 आया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें है मेरे पास t/5 इक्वल टू है 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है, अगर वो सिंगल है तो, क्योंकि ये अपॉन वाले नंबर है दोनों से, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास अपॉन वाला नंबर था, तो राइट हैंड साइड में भी मैंने अपॉन वाला नंबर बना दिया, ठीक है। तो अब देखिए अपॉन वाले नंबर में क्या होता है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, जो ये अपॉन में नंबर है ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ठीक है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसको मैं दूसरी साइड के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, और इस साइड का जो ये डिनोमिनेटर है इससे मैं इस साइड के न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या करना है, इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो मेरे पास 5 के ऊपर नंबर था वो था t, और इक्वल टू, और जो ऊपर 10 था इसको मल्टीप्लाई करना मैंने 5 से, ठीक है। यानी कि ये जो t/5 था इक्वल टू 10/1, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा था 1, क्योंकि इसको लिख सकते हैं। तो इस 5 से मल्टीप्लाई होना है इधर को, इस 1 से मल्टीप्लाई होना है इधर को, ठीक है। तो सिंपल है। तो 1 × t कितना, सिंपल t, और 10 × 5 कितना, 50। तो ये है मेरा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, ठीक है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 है 2x/3 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा, 18 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ 1, ठीक है। अब 2x को मल्टीप्लाई करना मैंने किससे, जो 18 के नीचे था वो था 1,
और 18 को मल्टीप्लाई करना मैंने किसके, जो 2x के नीचे था वो था 3, ठीक है। तो 2x और 1 को मल्टीप्लाई करके 2x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके नंबर सेम रहता है, और 18 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन आएगी 54, ठीक है। तो अभी भी मेरे पास ये सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि x के साथ अभी एक नंबर लगा हुआ है, तो इसको मेरे को शिफ्ट करना है पहले तरफ को। तो ये क्या हो जाएगा 54/2, क्यों, क्योंकि 2 और x के बीच में है मल्टीप्लिकेशन। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऐसा नंबर ट्रांसफॉर्म होगा तो वो अपॉन में जाएगा दूसरी तरफ को, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ की, ये 2 शिफ्ट किया दूसरी तरफ को, तो ये 54 के अपॉन में चला गया, ठीक है। तो अब इसको काट देते हैं सिंपली, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमेनिंग, 2 7 ज़ा 14, तो ये 27। तो ये है इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5, ठीक है। तो इस तरफ मैं पहले तो 1 लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए, ठीक है। तो 1/6 को मल्टीप्लाई करना मैंने किससे, जो y के नीचे है वो है 1.5, और y को मल्टीप्लाई करना मैंने किससे, जो 1.6 के नीचे है, यानी कि 1 से, ठीक है। तो 1.6 और 1.5 इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्विकली। और 6 5 33, 5 1 5, 5 + 3 8, अगेन 1 6 6, 1 1 1, 0 8 + 6 14, एंड 1 + 1 2, और पॉइंट आएगा मेरे पास यहाँ पे। तो ये आया मेरे पास 2.40 इक्वल टू y इंटू 1 y, ठीक है। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं y इक्वल टू 2.40, यानी कि 0 है तो लास्ट में, तो इसको मैं छोड़ भी सकता हूँ। तो ये y इक्वल टू 2.4, ये मेरा सॉल्यूशन आया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास 7x - 9 इक्वल टू है 16, ठीक है। तो नंबर्स एक एक करके शिफ्ट होंगे, एक साथ नहीं शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 7x को तो एज इट इज लिख रहा हूँ, इस -9 को पहले शिफ्ट करता हूँ पहली तरफ को, ठीक है। तो इक्वल टू 16, माइनस का 9 है तो पहले इस तरफ आके बन जाएगा ये प्लस का 9। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। 7x पहले लिख लिया, 16 + 9 आ गया 25, ठीक है। अब मैं जो बचा हुआ नंबर है उसको शिफ्ट करूँगा, तो 7 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो ये चला जाएगा अपॉन में, क्यों, क्योंकि 7 और x के बीच में था मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन, और इक्वल टू के पहली तरफ को अगर मैंने ट्रांसफॉर्म किया तो ये अपॉन में चला गया। तो यह है x इक्वल टू 25/7। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास 14y - 8 इज इक्वल टू 13। तो सिंपल वैसा ही तरीका रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को 14 और 8 दोनों को मैं एक साथ ट्रांसफ़र करूँगा, नहीं। सबसे पहले मैंने ये वाला नंबर ट्रांसफ़र करना है बिना y वाला, फिर उसके बाद मैं y के साथ जो नंबर है इसको ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 14y एज इट इज़। तो 13 पहले था, और माइनस का 8 इस तरफ शिफ्ट होकर बन गया प्लस का 8। तो 14y इक्वल टू आएगा मेरे पास 13 + 8 आया मेरे पास 21, ठीक है। तो इसके बाद अब करना मैंने 14 को शिफ्ट, तो ये आया 21 अपॉन के नीचे, ठीक है। इसको अगर आप काटना चाहे तो काट सकते हैं। 2 7 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो ये है 3/2। तो y इज इक्वल टू 3/2। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, ठीक है। आपने बहुत सिंपल तरीके से करना और बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आएगा। प्रैक्टिस आपको परफेक्शन की ओर ले जाएगी, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास 17 + 6p इज इक्वल टू 9। एक्सरसाइज 2.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले शिफ्ट क्या होगा, जो बिना p वाला नंबर है, ठीक है। तो वो कौन है 17। तो 6p में एज इट इज रखूँगा, इक्वल टू पहले, फिर उसका 9, उसका 17 को इस तरफ को शिफ्ट करना है। तो इस तरफ था ये प्लस का 17, इस तरफ आके बन गया ये माइनस का 17, ठीक है। तो 6p इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 9 है मेरे पास प्लस का, 17 है मेरे पास माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 17 - 9 कितने हुए, ये आया मेरे पास 8
और पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 8 प्लस का होगा या माइनस का, ये होगा माइनस का। क्यों? क्योंकि जो ये 17 है ये मेरे पास बड़ा नंबर, और जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन जो हो वो उस नंबर के साथ लगता है आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चाहे वो आप सब्ट्रैक्ट करो चाहे ऐड करो, कुछ भी करो, लेकिन जो बड़ा नंबर होगा वो नंबर यूज़ करना हमने इसके साथ साइन। ठीक है, वो साइन यूज़ करना हमने इस नंबर के साथ जो मेरे पास सब्ट्रैक्ट करके आएगा। ठीक है, तो ये -8 आपको क्लियर हुआ कहाँ से आया। तो अब देखिए P इज इक्वल टू आया मेरे पास -8/6। जब मैंने 6 को भी दूसरी तरफ को शिफ्ट किया तो ये आया अपॉन के इस। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा काट सकता हूँ, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो यह -4/3, P इक्वल टू -4/3। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पास में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू एक्सरसाइज। तब तक के लिए जय हिंद।